रहस्यमयी सिद्ध बाबा और एक व्यापारी की परीक्षा की कहानी। किसी जमाने में काशी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां लोग एक सिद्ध बाबा के चमत्कारों की चर्चा किया करते थे। कहते थे कि बाबा को भविष्य का ज्ञान था और वे हर समस्या का समाधान दे सकते थे। गांव के पास एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम हरिदास था। वह बहुत बुद्धिमान, परंतु अत्यधिक अभिमानी था। उसे विश्वास नहीं था कि कोई इंसान भविष्य देख सकता है या किसी के भाग्य को बदल सकता है। लेकिन गांव वालों की बातों से परेशान होकर उसने सिद्ध बाबा से मिलने का निश्चय किया। बाबा से पहली मुलाकात। एक दिन हरिदास गांव के मंदिर के पीछे स्थित बाबा की कुटिया पहुंचा। बाबा ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे। हरिदास ने झुककर प्रणाम किया और चुनौती देते हुए कहा, अगर आप सच में सिद्ध हैं तो मेरे जीवन का भविष्य बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने सही हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी, तेरा भविष्य एक पहेली है, परंतु सत्य जानने के लिए तुझे पहले अपनी परीक्षा देनी होगी। क्या तू तैयार है? हरिदास ने हंसते हुए हामी भर दी। बाबा ने उसे 3 दिन के लिए अपने साथ रहने को कहा। पहली परीक्षा, धन का मोह। पहले दिन बाबा ने हरिदास से कहा, आज सुबह से लेकर शाम तक तू मेरे लिए इस नदी से पानी लाएगा। हर बार जब तू लौटेगा, तुझे अपनी तिजोरी का एक सिक्का यहाँ रखना होगा। हरिदास ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह नदी से पानी लाने लगा और हर बार एक सिक्का चढ़ाता रहा। दिन के अंत तक उसकी थकान से हालत खराब हो गई और उसे अपनी संपत्ति का नुकसान महसूस होने लगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन का मोह तुझसे मेहनत करवा सकता है, पर क्या तू इसे अपनी आत्मा की शांति से ऊपर रखेगा? दूसरी परीक्षा, लोभ पर नियंत्रण। दूसरे दिन बाबा ने उसे जंगल में भेजा और कहा, तुझे वहां एक सोने की मूर्ति मिलेगी। उसे घर लाने की कोशिश करना, लेकिन ध्यान रहे कि लालच तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। हरिदास जंगल में गया और सचमुच एक चमचमाती सोने की मूर्ति मिली। पर जैसे ही उसने मूर्ति को उठाया, वहां 4 विशाल सांप प्रकट हो गए। सांप फुफकारते हुए और बढ़ने लगे। डर के मारे उसने मूर्ति छोड़ दी और भाग गया। जब वह बाबा के पास लौटा तो उन्होंने कहा, जो तुझे लालच से मिला वह तुझसे छिन भी सकता है। जीवन में तेरा लोभ ही तुझे संकट में डालता है। तीसरी परीक्षा, सत्य का सामना। तीसरे दिन बाबा ने उसे एक गुफा में भेजा और कहा, गुफा के भीतर तुझे तेरा भविष्य दिखाई देगा, पर जो तू देखेगा उसे स्वीकार करने की शक्ति भी रखनी होगी। हरिदास गुफा में गया और उसने देखा कि वह एक निर्धन व्यक्ति के रूप में अपने बच्चों के लिए भीख मांग रहा है। उसने यह दृश्य देखकर चिल्लाते हुए कहा, यह असंभव है। मैं इतना धनी हूं, यह मेरा भविष्य नहीं हो सकता। बाबा ने गुफा के बाहर आकर कहा, भविष्य तेरे कर्मों पर आधारित होता है। अगर तू अपने अभिमान और लोभ को नहीं त्यागेगा तो यही तेरा अंजाम होगा। हरिदास का बदलाव। 3 दिन की परीक्षाओं ने हरिदास को भीतर तक हिला दिया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और साधारण जीवन जीने का संकल्प लिया। अब वह धन और अभिमान से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलने लगा। गांव वालों ने जब हरिदास का यह रूप देखा तो वे और भी बाबा के चमत्कारों को मानने लगे। पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने केवल उसे उसका सत्य दिखाया। लोभ और अभिमान छोड़कर सच्चाई को अपनाना ही जीवन का असली उद्देश्य है।